भगवान रामकृष्ण में आस्था नहीं, पिंडदान नहीं। बौद्ध अम्बेडकर के 22 शपथ। इस्लाम की घृणा को लेकर भी किया था आगाह अम्बेडकर इस्लाम बौद्ध धर्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म में अपनी आस्था त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि यह तिथि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन से जुड़ी है। इस दिन को महान सामूहिक रूपांतरण, मतांतरण, कन्वर्जन, ग्रेट कन्वर्शन या धर्म दीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं में तथाकथित निम्न जातियों के लगभग 3,80,000 लोगों ने उस दिन महाराष्ट्र के नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। गौरतलब है कि यह शहर बौद्ध लोककथाओं और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले दिन कार्यक्रम में देर से आने वालों को भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर इस ग्रेट कन्वर्जन के दौरान बौद्ध धर्म में परिवर्तित लोगों की कुल संख्या लगभग 6 से 8 लाख बताई जाती है। जहां पर यह आयोजन हुआ था वहां दीक्षा भूमि, एक पवित्र स्मारक भी बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए 22 प्रतिज्ञाएं लीं। इन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने हिंदू विश्वास प्रणाली में कोई आस्था नहीं रखने का वचन लिया और त्रिदेव, राम, कृष्ण और अन्य हिंदू देवी देवताओं से जुड़े किसी भी धर्म या धार्मिक प्रथाओं को अस्वीकार करने की कसम खाई। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा आदि वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शारीरिक पाप कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। इस धर्म परिवर्तन के द्वारा मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आज 14 अक्टूबर 2021 को उस दिन की 65वीं वर्षगांठ है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। वह अपने करीब 4 लाख समर्थकों के साथ नागपुर के दीक्षा भूमि में एकत्र हुए और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हिंदू धर्म में अपनी आस्था को त्याग दिया। अम्बेडकर का जन्म महार दलित जाति में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए उस समय अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने और एक और धर्म अपनाने का फैसला किया। कहा जाता है 2 दशकों से अधिक समय तक विचार करने के बाद एक ऐसा धर्म जो उनकी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह ये तय करें कि वह किस धर्म को चुनेंगे, अम्बेडकर एक बात पर निश्चित थे, उनका धर्मांतरण का धर्म भारतीय धरती से होगा, न कि वह जिसकी जड़ें कहीं और थीं। भारतीय धरती से होगा, न कि वह जिसकी जड़ें कहीं और थीं। उन्होंने उस समय के अब्राहमिक धर्मों का गहराई से विश्लेषण किया था और निष्कर्ष निकाला था कि उनकी एकरूपता और एकेश्वरवादी सिद्धांत भारतीय समाज की विविध और बहुलतावादी प्रकृति के अनुरूप नहीं थे। 3 अब्राहमिक धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम में अम्बेडकर इस्लाम के सबसे बड़े आलोचक थे। यह इतिहास का उपहास है कि B.R. अम्बेडकर, जिनकी जाति व्यवस्था की निंदात्मक आलोचनाओं को नियमित रूप से लिबरल गिरोह द्वारा हिंदू धर्म का तिरस्कार और उपहास करने के लिए उद्धृत किया जाता है, लेकिन उनकी इस्लाम की तीखी आलोचनाओं और विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के क्रूर इतिहास का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, उसे इन्हीं वामपंथी और लिबरल गिरोह द्वारा बड़ी चतुराई से किनारे कर दिया जाता है। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को नागपुर में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाने के लिए लाखों की संख्या में वहां लोग एकत्रित हुए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 87% से अधिक बौद्ध अम्बेडकरवादी हैं। धर्म दीक्षा के 6 सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर की दिल्ली में उनके घर पर सोते समय नींद में ही मृत्यु हो गई।
वह 1948 से हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। बाबा साहब आज़ादी से पहले ही भाग गए थे। वहाबियों के खतरे को चंद कांग्रेसी नेताओं ने दबा दी थी। उनकी आवाज़ सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।